नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल छंदों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में अपना आज का छंद है कुंडलियां छंद। यह दो छंदों से मिलकर बनता है। इसमें दोहा और रोला का संयोग होता है। दोनों से मिलकर ये कुंडलियां छंद बनता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कुंडलियां छंद स उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले तो इसके लक्षण बताने, उसके साथ ही एक उदाहरण भी आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले अपन इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण है इसमें यह है संयुक्त विषम मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। यह है दो छंदों दोहा तथा रोला से मिलकर बनता है। मिलकर बनता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। प्रथम 2 पंक्तियों में दोहा छंद होता है। दोहा छंद की पहचान होती है, इसमें विषम चरणों में 13 मात्रा, सम चरणों में 11 मात्रा। विषम चरण से मतलब है पहले और तीसरे में, सम चरण से तात्पर्य है दूसरा और चौथा। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन ये 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो इसमें 13-11 पर यति होती है। यति होती है और इसको कुल मात्राएं हम मान लेते हैं 24 मात्रा होती है। 13-11 24 मात्रा। अंतिम 4 पंक्तियों में रोला छंद होता है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं तथा यति 11-13 पर होती है। 11-13 पर होती है। कुंडलियां छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी
शब्द पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। दोहे का अंतिम चरण, चरण रोला का प्रथम चरण होता है, चरण होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। तो इसके लक्षण है, यह संयुक्त विषम मात्रिक छंद है। ये दो छंदों दोहा तथा रोला से मिलकर बनता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। प्रथम 2 पंक्तियों में दोहा छंद होता है, इसमें 13-11 परियति होती है। दोहा छंद विषम मात्रिक छंद कहलाता है। अंतिम 4 पंक्तियों में रोला छंद होता है, इसमें 24-24 मात्राएं होती है तथा 11-13 परियति होती है। कुंडलीय छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। दोहे का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण बन जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। सावन बरसा जोर से, सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में, लगा रोपने खेत में, आशाओं के धान, आशाओं के धान, आशाओं के धान, आशाओं के धान, मधुर स्वर में कोयल बोले, मधुर स्वर में पिक बोले, पिक बोले। मात्रांक के अनुसार कोयल के स्थान पर मैं पिक ले रहा हूं। लिए प्रेम संदेश, लिए प्रेम संदेश, मेघ सावन के डोले, मेघ सावन के डोले, ठकुरेला, ठकुरेला कविराय, लगा सबको मन भावन, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग, मन में भरे उमंग, मन में भरे उमंग, झूमता गाता सावन, झूमता गाता सावन। उदाहरण है, सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में, आशाओं के धान, आशाओं के धान, मधुर स्वर में टिक बोले, लिए प्रेम संदेश, मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कविराय, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग, झूमता गाता सावन। तो हमने
इसके लक्षण में बताया था कि जिस शब्द से ये छंद आरंभ होता है उसी से इसका अंत होता है या समाप्त होता है। तो सावन से शुरू हो रहा है, सावन से ये समाप्त हो रहा है। और हमने आगे इसके लक्षण में लिखा था दोहे का अंतिम चरण, दोहे का अंतिम चरण यह है और रोला का प्रथम चरण बन जाता है। तो प्रथम दो पंक्तियों में दोहा छंद है, दोहा छंद है और इसमें 13-11 परियति है। कितनी परियति है? 13-11 परियति है। देखते हैं, एक बार मात्राओं की गणना करते हैं ताकि आसानी से मात्राएं गणना करना में आ जाए। गुरु, लघु, लघु। अगर मात्राओं की गणना करना नहीं आता है तो मेरे पूर्व के जो वीडियो हैं उनमें मात्राओं की गणना करना मैंने बताया, उनको 1-2 बार देखें ताकि आपको मात्राओं की गणना करना आ जाए। आगे परीक्षा में कंपटीशन जो एग्जाम होती है उनमें केवल उदाहरण दिया जाता है, पद्य दिया जाता है। उस पद्य के अंतर्गत मात्रिक छंदों में तो मात्राओं की गणना की जाती है तथा वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है और पहचाना जाता है कि कौन सा छंद है। लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु। यहां देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो दोहे की पहचान क्या है? विषम चरणों में पहले और तीसरे में कितने मात्राएं होती है? 13 मात्रा। सम चरण दूसरे और चौथे चरण में देखते हैं कितनी मात्रा आती है? 1, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, लघु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 मात्रा हो गई। आगे देखते हैं, ये रोला है, रोला छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है कुल तथा 11-13 परियति होती है। देखते हैं, देखें 2, 2, 2, गुरु, 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 गुरु और लघु। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। तो यहां कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा। यहां देखते हैं लघु, लघु, लघु। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है सही की, क्योंकि हलंत वर्ण है। हलंत वर्ण से अगर प्रारंभ में आता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती। यदि यही हलंत वर्ण किसी वर्ण के बाद में आता है, लघु वर्ण के बाद में आता है, तो लघु वर्ण दीर्घ हो जाता है। लेकिन ये प्रारंभ में आ रहा है, इससे पहले कोई वर्ण नहीं है, इस कारण इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्योंकि हम स्वर रहित व्यंजन की कोई मात्रा की गणना नहीं करते। लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 मात्रा। यहां एक शब्द पिक की जगह हम कोयल लेते तो मात्रा बढ़ जाती और ये रोला छंद में सटीक नहीं बैठता। अंत में मात्राओं की गणना करते हैं। लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहां ध्यान देने की बात है कि अगर किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार होता है तो उसकी मात्रा दीर्घ गिनी जाती है, और यदि चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु जानते हो, ये चंद्र बिंदु है, ये अनुस्वार, अनुस्वार की मात्रा दीर्घ गिनी जाती है, गुरु गिनी जाती है। और जबकि चंद्र बिंदु जिस वर्ण के ऊपर होता है उसी के अनुसार उसकी मात्रा गिनी जाती है। जैसे ए के ऊपर हो तो ये लघु है, और आ के ऊपर हो
आ के ऊपर हो तो ये दीर्घ है या गुरु। तो आगे देखते हैं इसी में मात्राओं की गणना के क्रम में गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा। तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गया कि रोला छंद में 11 13 मात्राओं पर यति होती, जबकि दोहा छंद में 13 11 पर यति। परीक्षा में आप इस छंद के लक्षण के साथ ही उदाहरण देके आप मात्राओं की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति में मात्राओं की गणना करके ऐसे बता देते हैं, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, अर्थात आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। सो व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।